नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। आज जिस टैलेंट को मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ एक अच्छे इंसान है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन एक्शन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने स्ट्रगल कर करके एज ए स्टंट मैन अपना का जो करियर स्टार्ट किया और आज एक अच्छा एक्शन डायरेक्टर हैं। पता नहीं कितनी बार ही गिरे, कितनी बार उठे, तो उनकी जो एक लाइफ जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे इंस्पायर करके मेरी आने वाली फिल्म के लिए एक्शन डायरेक्टर है। तो मिलते हैं आज एक्शन डायरेक्टर दीपक शर्मा जी से। दीपक जी कैसे हैं आप? नमस्कार जी। और नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको शो में आके? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, और मैं क्या, पब्लिक भी जाने हाँ पब्लिक जाना चाहती है। पब्लिक भी जाने आपके जरिए, तो मैं कुछ बताना चाहूंगा अपने बारे में। बिल्कुल। अच्छा दीपक जी ये बताइए कि ये आप रहने वाले कहाँ से और एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई वगैरह? मैं रहने वाला पंजाब से हूँ, अच्छा पर मेरा जन्म चंडीगढ़ में हुआ, अच्छा तो वहीं पर पले और वहीं पर पढ़ाई की। अच्छा, तो मतलब कितने मैं पढ़े हैं मतलब बेसिकली? मैं 12 क्लास तक पढ़ा हूँ। और पेरेंट्स क्या करते थे? पेरेंट्स मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे अच्छा, और मदर मेरे पॉलिटिक्स में थे। तो ये तो पुलिस डिपार्टमेंट और पॉलिटिक्स छोड़ के ये फिल्म इंडस्ट्री ये कैसे हुआ मतलब? वो कहते हैं ना कि इत्तेफाकी समझे। हाँ जी। मैं पंजाबी फिल्मों में पंजाबी नाटक एकेडमी का मैं एक मेंबर भी था अच्छा, और मैं ड्रामे प्ले वगैरह करता था एज ए पंजाबी एक्टर? एज एक्टर। ये मुझे नहीं मालूम था। हाँ, मैं एज ए इनको एक्शन डायरेक्टर ही जानता हूँ। तो मतलब एज ए एक्टर आपने उस वक्त काम किया है, एज मतलब थिएटर एक्टर। वगैरह करते थे हाँ, आप? थिएटर करता था मैं। अच्छा तो काफी शो किए मैंने। जब मतलब कि पंजाब में कर्फ्यू लगे होते थे तो हाँ हम है ना पंजाब नाटक एकेडमी और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा। पंजाब में अलग अलग जिलों में जाके हम शो करते थे। अरे हमारा एक प्ले होता था राम मोहम्मद सिंह आजाद। अच्छा वो उसके डायरेक्टर थे चरण सिंह सिंद्रा। अच्छा तो उनकी सरपरस्ती में हम काम करते थे। अच्छा तो और साथ के साथ मैंने पंजाबी फिल्मों में भी सरपंच पिक्चर आई थी वरिंदर हाँ हाँ पाछी, हाँ हाँ। तो उनके साथ काम किया। अच्छा, और मतलब अच्छा खासा आप लोग काम अच्छा। कर रहे थे। तो हाँ, ये फिर मुंबई का सफर कैसे, मतलब मुंबई में एज ए एक्टर नहीं ट्राई किया? एज एक्टर पता क्या हो गया कि मेरे मम्मी पॉलिटिक्स में थे, अच्छा इंदिरा जी के काफी नजदीक थे। अच्छा तो उनकी एक मैडम फ्रेंड थी कलकत्ता से। अच्छा तो उनके अमित जी के साथ अच्छे रिलेशन थे। अच्छा तो मेरे मदर है ना मतलब कि कहते हैं कि भाई मेरा बेटा ऐसे पंजाबी फिल्मों में और पंजाब नाटक एकेडमी का मेंबर भी है, हाँ हाँ। तो वो काम करता है, तो आप है ना उसका ना कि आप प्लीज उनको अमित जी को मिलाइए। अच्छा, तो अमित जी मेरे को। अमिताभ बच्चन जी? अमिताभ बच्चन ओके जी। जी, सदी के नायक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ मैं उसका ना क्या मिला 84 में। ओके 84 के एंड में मिला जब वो ओके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अच्छा हाँ। तो ओके उसके उनको मैं मिला तो उनके बंगले पे मिला, तो उन्होंने मेरे को 85 में हम्म। 3 प्रोड्यूसर के नाम लेटर दिए। ओके एस रामानाथन जी, ओके। तीनू आनंद जी और प्रकाश मेहरा जी। मुंबई में? मुंबई ओके में ओके प्रकाश मेहरा जी की पिक्चर स्टार्ट हो रही थी जादूगर। ओके एस रामानाथन जी की गंगा जमुना सरस्वती स्टार्ट होनी थी ओके। और टीनू आनंद जी की शहंशाह। अरे क्या तो कमाल की! उस दरमियान मैं उनके उस दौरान लेटर मतलब आए? आए, अच्छा उनके मुंबई। लेटर लेके आया अमित जी अच्छा, की। वो लेटर मेरे पास उसकी फोटो भी है, मैं आपको क्या दे बात है, दूंगा क्या दो मतलब मिनट शुरुआत ही बच्चन साहब से में बचन से। रेफरेंस से हुई आपकी। हाँ तो फिर इधर आके मुंबई में फिर आपने एज ए एक्टिंग वाला करियर स्टार्ट किया, मतलब अच्छा हाँ। काम वाम किया आपने? अच्छा एज एक्टिंग मतलब कि मैंने पहली एस रामानाथन जी की पिक्चर थी प्यार करके देखो, अच्छा। जिसमें गोविंदा मंदाकिनी और ओके निरूपा राय जी। ओके। तो उनमें एक छोटा सा करेक्टर किया था। अच्छा फिर एस रामानाथन जी काफी मेरे ऊपर मेहरबान रहे, उनकी गैर कानूनी पिक्चर और काफी फिल्मों में उनके साथ मैंने काम किया, ओके तो एज ए एक्टर। ओके तो ये मेरा सफर चालू रहा। उस दरमियान में मैंने एज ए एक्टिंग सोने पे सुहागा, अग्निपथ, महासंग्राम, खून का कर्ज ऐसे मतलब कि बड़ी बड़ी वो फिल्में फिल्में। की, मतलब कैरेक्टर्स आप छोटे कर रहे थे? कैरेक्टर छोटे थे पर कितनी फिल्में कर ली होंगी आप? मैंने 24 फिल्में की। 24 फिल्में की? हाँ। ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये इन्होंने एज ए एक्टर ही भी काम किया और 24 फिल्मों में काम किया। तो फिर तो ये दीपक जी फिर, अच्छा मुझे मैं एक क्वेश्चन पूछा, दीपक शर्मा आपका रियल नेम है? मेरा नाम है दीपक भार्गव। शर्मा कैसे हो गए? शर्मा ऐसा हो गया कि
खुदा गवाह के लिए पासपोर्ट बनाना था। अच्छा। मैं मुकल एहसन जी का बहुत फेवरेट एक्टर था, ओके। तो वो मेरे को हर पिक्चर में रखते थे। ओके। तो मैं यहाँ पर मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर सुभाष शर्मा, अच्छा। जो कि वीरू देवगन के असिस्टेंट रहे हैं। ओके। तो उनके पास उनकी छत, उन्होंने मेरे को छत दी थी यहाँ पर, ओके। उनकी ओके। सरपरस्ती में रहता था मैं। ओके। तो उनके राशन कार्ड में नाम वहां से मैं दीपक शर्मा शर्मा हो हो गया। गया, मतलब वो पासपोर्ट बनवाना था, तो पासपोर्ट तब से बनाने के दीपक लिए शर्मा। दीपक शर्मा तो क्योंकि हुआ। दीपक शर्मा के नाम से ही मैं भी जानता हूँ, सब मतलब मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसी नाम से जी जानती है। जी जी जी। तो फिर ये मतलब एक्टिंग का चल रहा था आपका, ठीक ठाक चल भी रहा था, हाँ। तो फिर ये उसके अंदर कैसे आ गया, मतलब ये स्टंट और ये इसके अंदर, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है डायरेक्टर आप एक्शन डायरेक्टर नहीं बने, स्टंट मैन बने, और स्टंट मैन उस वक्त बहुत डेंजरस काम था। तो मतलब फिर कैसे उसमें कैसे जंप हुआ मतलब? वो ऐसा हुआ कि 90 में मेरी शादी हो गई। ओके। तो मेरी धर्मपत्नी मेरे फ्यूचर में आई। ओके। तो उनके कारण अभी वो हिमाचल की रहने वाली है, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। जी। तो वो उनके आने के बाद मैंने सोचा कि एक्टिंग के अंदर जो पैसा हमारे को मिलता था, थोड़ा कुछ महीनों के बाद हाँ, मिलता पहले था, पहले कुछ ऐसा हुआ थोड़ा करता था। ऐसा मिलता था। हाँ जी। पर स्टंट के अंदर क्या था कि भाई इमीडिएट पैसा, पैसा थोड़ा था पर जल्दी मिलता था, शाम को पैसा मिल जाता था। मतलब आपने किया स्टंट और शाम को मिल गया। शाम को पैसा मिल ओके। गया, जबकि बहुत थोड़ा था। ओके। फिर मैंने स्टंट ज्वाइन किया 91 में। तो किसके अंडर में ज्वाइन किया आपने सबसे मैंने वीरू देवगन पहले, ग्रुप जहाँ से। आपके भाई लगे होते हाँ, असिस्टेंट थे वीरू उनके, वीरू देवगन तो आप ग्रुप वहीं से। से हाँ जी हाँ, मतलब वीरू जी से स्टार्ट किया हो? वीरू जी से, अजय देवगन जी के जो फादर अजय रहे। देवगन के टाइम। ओके। तो तो मतलब फिर आपकी फिर एक्टिंग छोड़ दी आपने? एक्टिंग छोड़ दी। फिर मतलब कि एक मन आदमी का डाउन हो जाता है ना, हाँ कि भाई हाँ, मैं बनने तो एक्टर आया था, बट वो अभी पर बन। इत्तेफाक की बात है। पर एक्शन के अंदर मेरी हाइट, पर्सनालिटी और 6 फुट 2 इंच का हूँ हाँ। मैं। तो इसलिए मेरे को फटाफट एक्शन ने ज्वाइन किया, अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। तो मेरे को उसके अंदर भी छोटे मोटे करेक्टर मिलते रहे, यानी कि ऐसा। आपने मतलब कुछ आपके भाई साहब ने कोई ट्रेनिंग करवाई बकायदा ये स्टंटमैन के लिए कुछ, या कि यार दीपक ये पहले ऐसे कर, ऐसे तुझे तैयार करवाता हूँ, फिर तुझे वहां पर स्टंटमैन, क्योंकि स्टंटमैन बहुत डिफिकल्ट जॉब है, हाँ हाँ, ऊपर से कूदो, पहले तो सेफ्टी भी नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कुछ ऐसा कुछ किया है सीधा सेट पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा था कि जब मैं एज ए एक्टर आया था, हाँ हाँ। तो मेरे बड़े भाई ने यही सलाह दी कि भाई तेरा नेगेटिव फेस है, हाँ हाँ। तो नेगेटिव इसलिए मतलब लुक वाइज? लुक वैसे वाइज। तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान। तो तुम्हारे को एक्शन आना बहुत हाँ। जरूरी है। तो ओके। उनके जब है ना, ये अजय देवगन अभी उन्होंने हीरो अभी डिक्लेयर नहीं किया था। अच्छा, मतलब अक्षय तैयारी कर रहे कुमार, थे। ओके। अजय देवगन, ये सब है ना, मतलब कि सब प्रैक्टिस करते थे। हाँ हाँ। और महाभारत के जितने आर्टिस्ट हैं, हाँ हाँ। ये सब गोदरेज बंगले के पीछे सब प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, तो उस दरमियान मैं भी इनके तो साथ आप प्रैक्टिस भी, हाँ, करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वीरू देवगन का पूरा ग्रुप होता था वहां मतलब पर, वो सिखाते थे मोहन सबको? बग्गड़ जी का ग्रुप होता था। अच्छा, तो ये सब ग्रुप के साथ मैं वहां पर सीखता तो था। मतलब ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके थे तब ट्रेंड हो तक चुका, आप, तो मतलब कि थोड़ा बहुत, यानी कि इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि आइडिया। आर्टिस्ट हाँ आर्टिस्ट के तौर पे था। हाँ हाँ, स्टंटमैन ऐसा। तो बिल्कुल ही अलग जॉब होता है। हाँ, स्टंटमैन के लिए, क्योंकि उनका बहुत रिस्की काम होता है। हाँ। फिर मैं उस दौर से भी गुजरा। तो ये बताइए, पहला स्टंट याद है आपने क्या दिया था, पहला स्टंट और किसके लिए दिया था? पिक्चर थी रूप की रानी चोरों का राजा, वो अनिल कपूर वाली? अनिल कपूर। अच्छा। उसमें क्या हो गया कि मेरे को इंस्पेक्टर की ड्रेस पहनने को बोला। ओके। तो मैं इंस्पेक्टर की ड्रेस पहन गया। तो वीरू जी कहते, वीरू जी मेरे ऊपर काफी मेहरबान रहे। ओके। तो वीरू वो देवगन जी? वीरू देवगन जी, अरे। तो वो कहते हैं कि दीपक यार, तू इंस्पेक्टर बन के बैठ गया, अब रनिंग जीप से गिरना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा सर, अब ओखली में सिर दे दिया तो मुसलों से क्या डरना है। सही बात है, सही बात। तो वो मेरा पहला स्टंट था कि रनिंग जीप से मेरे को गिरना था। ओके। तो मैंने उस टाइम, जबकि स्टंटमैन कोई भी आंख बंद करके शॉट नहीं देता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो पहला शॉट आंख बंद करके दिया था, और वो बहुत परफेक्ट हुआ था। ओके। जहाँ वीरू जी ने लैंडिंग देने के लिए कहा था कि यहाँ पर आपकी बॉडी लैंड होनी चाहिए, ओके। तो मेरी वहां पर बॉडी लैंड हो गई इत्तेफाक से। अच्छा यानी कि मेरा वहां से स्टार्ट अच्छा था। अच्छा। आपने दीपक जी, हम्म, बट वैसे बहुत सारी चोटें लगी होंगी, हाँ, स्टंट मैन है और पहले तो इतनी सेफ्टी भी नहीं हुआ करती जी थी, जी जी। तो जहाँ तक मुझे मालूम है पूरी बॉडी टूटी फूटी पड़ी है आपकी, टूटी फूटी क्योंकि पड़ी। बहुत दर्द रहा भी है, और आपने, और बहुत हिम्मत का काम होता है। कैसा लगता है कि आप स्टंट करते हैं और वो पब्लिक देखते, अब तो खैर लोग जानते हैं कि एक्टर्स लोग ज्यादातर स्टंट नहीं करते हैं और स्टंटमैन स्टंट करते हैं, पहले तो इतना मीडिया नहीं था, तो कैसा लगता था कि यार कर तो मैं रहा हूँ स्टंट उसके लिए, एक्टर के लिए, लेकिन वो
वाह वाह वो लेके जा रहा है, तो कैसा फील कहीं अंदर से लगता था, क्योंकि आप तो एज एक्टर भी रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं फील होता था। हाँ। मतलब कि ये होता था कि भाई जो बड़े बड़े स्टार वो आके हमारे को पूछते थे कि हमने क्या करना है। अच्छा, जैसे मतलब वो सभी, सेट पे जो इम्प्रेशन, हाँ इम्प्रेशन, हाँ वो सभी के महानायक अमित जी का अमित मैंने जी। बहुत साल डुप्लीकेट किया, अच्छा कोई 14-15 साल किया डुप्लीकेट। अच्छा। तो अब वो आके पूछते थे दीपक मेरे को क्या करना है। वो एक मन में ऐसा गर्व होता था, फिर हम उनको करके दिखाते थे कि भाई आपको सर ये करना है। ओके। फिर जब वो करते थे तो हमारे को ऐसा लगता था कि ये लगता है कि जैसे मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, तो वो अप्रिसिएशन बहुत है कि हाँ, बच्चन साहब हाँ खुद बच्चन बोल रहे हैं। साहब, विनोद खन्ना, शत्रु साहब, तो इनके साथ मैंने, और किरण कुमार जी का गुजराती फिल्मों में बहुत डुप्लीकेट किया, अच्छा। क्योंकि वो गुजराती फिल्मों के बहुत सुपरस्टार थे वो, तो उनका बहुत डुप्लीकेट किया। तो ये मतलब कि ये था कि वो जो पेन होता था हाँ हाँ। वो उस टाइम हम भूल। भूखे होते हैं स्टंटमैन तालियों के, अच्छा, हमारे को जब वो तालियां मिलती थी सब तो भूल जाते थे। हमारे को सब वो पेन होता था, हाँ मुंह पे स्माइल आया, हाँ बहुत अच्छा है। बिल्कुल 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 वो भी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा मजा हम्म। किस एक्शन डायरेक्टर के साथ आया और कौन से एक्टर्स के साथ है, क्योंकि आपने जाता मुझे पता है आपने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के जितने पुराने आर्टिस्ट हैं सबके साथ काम किया, सबके साथ आपने उसके लिए स्टंट दिया है। जी एक्शन डायरेक्टर को सबसे अच्छा जो होता है ना आर्टिस्ट, नहीं यार ये एक होता है ना दिल वाला लग जाता है, जी तो जी। वो किसके साथ ज्यादा रहा आपका? मैं एज ए एक्शन डायरेक्टर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था वीरू देवगन को। ठीक है। तो वीरू देवगन जी के पास मैं करता रहा, तो वहीं से मैंने मेरी मतलब की ABCD एज ए स्टंटमैन शुरू हुई। ठीक है। मैं तो एज ए एक्टर था। तो वीरू जी मतलब आपके गुरु रहे हैं। गुरु रहे, ठीक है। और सबसे बड़े गुरु तो मेरे सुभाष शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो तो। जिन्होंने मेरे को सिखाया। तो वीरू देवगन जी से स्टार्ट हुआ। जी। फिर मोहन बगड़ जी भी काफी मेरे ऊपर मेहरबान रहे। अच्छा। तो उन्होंने भी अपनी पिक्चर में जहां भी होते थे मेरे को करेक्टर भी दिलाते थे और एक्शन के लिए भी ठीक बुलाते है। थे ऐसा। तो ऐसे करते करते एक दौर चलता रहा और एक मजा आने लगा लाइफ का, ओके ओके। कि भाई वो स्टंट के अंदर एक एंजॉय होने लग गया। कि पहले जब मैं फर्स्ट टाइम स्टंट करने गया था हाँ हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं क्या होगा, हम्म मैंने तो कभी जिंदगी में इतने स्टंट नहीं किए। हम्म तो जबकि मैं आज भी सीख रहा ही हूँ, आदमी कहते हैं हम्म। मरते दम तक सीखता है, मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मेरे को कोई भी स्टंट मिला, जैसा भी मिला मैंने नहीं पूरा किया। मैं फेवरेट आपके एक्शन डायरेक्टर और फेवरेट एक्टर फेवरेट जिनके लिए एक्शन आपने स्टंट किए हैं। फेवरेट एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन, ठीक है। मोहन बगड़ जी, ठीक है। श्याम कौशल जी, ठीक है जी। और श्याम जी के आप, साथ भी काम किया आपने? हाँ जी हाँ, ओके। और श्याम, एक्टर्स? अब्बास अली मुगल जी। ओके। तो अब्बास अली मुगल के साथ काफी मैंने उसका ना क्या काम किया, वो भी बहुत अच्छे इंसान है। हम्म। तो काफी फाइट मास्टर, और मेरी ज्यादा लाइव चली है मिस्टर जसवंत जी, जसवंत सिंह सूर। ओके। वो मतलब कि जब वीरू जी ने अपना फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा काम कम कर दिया था, हाँ हाँ। तो एज ए असिस्टेंट मैं उनके पास गया। अच्छा। बस वहां पर जहाँ पर आके मैंने फिर वो मैथो के जितना भी हाँ था, माइथोलॉजी हाँ। मैथो के जितने सीरियल थे उसके अंदर तलवारबाजी, गदा फाइट, भाला फाइट, ये सब है ना, वहां पर आके मैं परफेक्ट हुआ। आर्टिस्ट कौन से आपको जिनके लिए आपने आर्टिस्ट, डुप्लीकेट एज स्टंट की भी किया और आपको आर्टिस्ट जो पसंद है? आर्टिस्ट तो सभी अच्छे हैं। तो एक फेवरेट होता है एक ना। फेवरेट अमित जी मेरे अमित जी तो फेवरेट हम है। अमित जी तो सबके फेवरेट है। ये अमित जी अमित जी फेवरेट के है। अलावा? अमित जी के अलावा मेरे को ज्यादा मजा आता था शाहरुख खान के साथ। अच्छा शाहरुख खान के साथ मैंने ओम शांति ओम का भी अच्छा कुछ हिस्सा किया, अच्छा। और लास्ट क्लाइमेक्स के अंदर, ओके और हैप्पी न्यू ईयर के अंदर भी उन्होंने मेरे को बुलाया, ओके। तो शाहरुख खान जी ने। और अच्छा उनकी डायरेक्टर फराह खान, वो अच्छा मेरे ऊपर काफी मेहरबान थी। अच्छा। तो उन्होंने ओम शांति ओम के टाइम भी काम मतलब देखा था। शाहरुख और बच्चन साहब हाँ आप बच्चन बोलेंगे? साहब, और मतलब कि एक्टर सभी सर अच्छे सारे हैं। अच्छे हैं। आपने क्योंकि संजू के साथ भी काम किया, संजय हाँ, दत्त के साथ भी किया, आपने अर्जुन रामपाल के साथ भी काम किया, संजय अक्षय के दत्त, साथ भी काम किया। संजय दत्त एक ऐसा इंसान है जो कि मतलब कि मेरे को अपना छोटा भाई की तरह मानता है। ओके तो हमेशा हंसी मजाक उनको सेट के ऊपर ऐसा चाहिए था कि भाई दीपक जरूर होना चाहिए। ओके। तो आर्टिस्ट तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं किसका नाम बोलूं, कोई बुरा नहीं है। सारी सबके साथ मजा आया। अच्छा सभी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप आर्टिस्ट थे और फिर एक्शन में आए, स्टंट करने लगे, तो आपकी वाइफ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या आपकी फैमिली से कुछ ऑब्जेक्शन वो डर डर जाती जब आप
टूटे फूटे हालत में घर पे आते थे, कोई कई बार तो खतरनाक चोटें लगती थी उसको। हाँ, उस वक्त तो सेफ्टी नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि हम चांदी वाले स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। अच्छा हीरा सिंह फाइट मास्टर थे अच्छा और टीएलवी प्रसाद डायरेक्टर थे। अच्छा। तो शॉट क्या था कि एक टेबल तोड़ना है, ओके। उसके ऊपर सीमेंट शीट रखी हुई थी। हाँ हाँ। तो वो मेरे को है ना, उसका ना क्या, हीरो फेंकता है। हम्म तो वो टेबल के ऊपर जो सीट थी वो तोड़नी थी और हम्म टेबल भी तोड़ना। हम्म। वो टेबल तोड़ा तो जो सीमेंट की सीट थी वो सीधा मेरे यहाँ घुस गई थी। अच्छा, यहाँ घुस वो गई। निशान वो अभी भी है। हाँ, यहाँ पर निशान। अच्छा वो सीधा यहाँ घुस गई और वो बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया। एक पॉइंट की तरह बन ओके गई थी वो, सीधा ओके। बड़ी मुश्किल से निकाला उसको। फिर शाम को मैं जब घर पे आया अच्छा, वो भाभी डर गई तो होंगी। पट्टियां टांके लगे हुए हैं वो। छोड़ो छोड़ो, हम पंजाब चलते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं है। हाँ, मतलब वो वुमन है तो वो डेफिनेट हाँ, कंसर्न है आपके लिए, तो वाइफ है वो आपकी। मतलब कि एक तो औरत ये चाहती है कि मेरे आदमी को कुछ ना हो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हमेशा उसका सहयोग रहा, जो कि उसके सहयोग के कारण मैं आज भी हूँ। अच्छा, एक चीज और, हम्म, एज ए स्टंट मैन, फिर मैं आपके एक्शन डायरेक्टर पे आऊंगा। हम्म। स्टंट मैन के लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? स्टंट जो मैन, मेन मेन है सबसे डिफिकल्ट, आज भी और पहले भी। नहीं डिफिकल्ट, पहले तो हमारे टाइम में ऐसा था कि इतनी सेफ्टी नहीं होती थी, हाँ, तब भी आप लोग करते थे। तब भी करते थे। पर उसका मजा कुछ और था। आज आज की डेट में पूरी सेफ्टी है। ओके। केबल वर्क है, उसका सब ना कुछ है, क्या, सब कुछ है। एयर पैड है, ये वो सब कुछ है, क्रैश मैट वगैरह हम्म। है। हमारे टाइम हमारी डायरेक्ट जमीन पे लैंडिंग होती थी। ओके। तो मतलब कि ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं मेरे को कोई लगा। टाइमिंग शायद, कि परफेक्ट टाइमिंग पे आपका स्टंट होना चाहिए। हाँ, टाइमिंग, टाइमिंग मेन आई थिंक। टाइमिंग अगर में। टाइमिंग आगे पीछे हुई तो या तो चोट लगेगी या आपका शॉट खराब हो जाएगा। हाँ, दोनों चीज होती है। थोड़ा सा आपने मेरे से पूछा कि भाई क्या मुश्किल होता हाँ, है। मेरे को है ना, आपको जो लगा आपके वहाँ एक्सपीरियंस से। भूतनाथ पिक्चर के अंदर हम्म। अमित जी की लैंडिंग जो हुई, सीढ़ियों से वो हाँ गिरते हाँ हैं। हाँ 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 सीढ़ियों से गिरने के बाद है ना, वो जो बंदर गुलाटी हाँ वाली हाँ हाँ हाँ। रोलिंग थी, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत हार्ड थी। अच्छा, मतलब वो पर उस वक्त सेफ्टी भी नहीं हुआ था, हाँ, सेफ्टी भी, सेफ्टी मतलब कि पैडिंग वगैरह दी गई थी। लेकिन पर इतना क्या वो। होता है कि साइड रोलिंग हमारे लिए बहुत इजी होती है, ओके जिसको हम चटाई रोलिंग कह देते हैं, ओके। सीढ़ियों से। और जो फ्रंट मार के आना है, वो थोड़ा मेरे को हार्ड लगा, पर वो अच्छा बहुत अच्छा हुआ अच्छा दीपक जी, फिर उधर ये पे। स्टंट मैन से आपने असिस्ट करना स्टार्ट किया, एक्शन डायरेक्टर का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? एक्शन कि डायरेक्टर एक्शन का, डायरेक्टर बनने का कैसे सोचा आपने? वापस एक्शन एक्टिंग में भी वापस जा सकते थे। हाँ, एक्शन डायरेक्टर का क्या था कि फिल्म सन ऑफ सरदार में मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ओके ठीक है। तो जिसके कारण मैं 21 महीने बेड पे था। ठीक है। तो अब मेरे को है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं एक कहते हैं ना कि वो घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसको गोली मार दो, हाँ हाँ हाँ। वो वाला हिसाब था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जिसकी शूटिंग पे अभी नाम क्या बोले, तो उनकी तरफ से कोई इनविटेशन नहीं था। ओके मिस्टर अब्बास अली मुगल, ओके। वो कहते थे पाजी आप मेरे सेट के ऊपर आओ हम्म। और आप बैठे रहोगे, आप कुछ नहीं करोगे, ओके। क्योंकि मेरी टांग टूट गई थी। हम्म। तो रॉड डली हुई थी इसमें, ओके प्लेट डली हुई थी। ठीक है। तो उसका ना क्या कहता है कि आप बैठो, कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ मुंह से बोलते रहना, ऐसा। ओके तो मैं केबल वर्क के अंदर काफी माहिर था, तो जो कि श्याम कौशल जी के पास मैंने सीखा हुआ। ओके। श्याम कौशल जी के क्रिश पिक्चर के टाइम में वो केबल के काम केबल में केबल काफी वर्क मैं और बहुत माहिर। डिफिकल्ट होता है वो। हाँ, तो केबल के काम में काफी माहिर था, तो इसलिए मेरे को श्याम जी ने सिखाया। तो मैं अब्बास अली मुगल के वहां पर सेट के ऊपर बैठता था, ठीक है। शाम तक पैर सूज जाता था ऐसे। फिर मेरे को आहिस्ता आहिस्ता कुछ, अब्बास मास्टर ने कुछ नहीं कहा ओके कि भाई वो हमेशा अपने साथ रखने लग गए। मैं क्रीचर तक उनके साथ काम किया। अच्छा। तो फिर मेरे को कुछ ऐसे लगा कि मैं शायद मतलब कि कुछ वजन बन के चल रहा हूँ, यानी कि एक एक अंदर से एक अंदर से कि भाई मैं, एक मेरे मधु को आके बैठ जाता हाँ हूँ। हाँ, सेल्फ अब्बास, रिस्पेक्ट वाली एक हाँ, बात जाग अब गई, मतलब पंजाबी आदमी हूँ। पंजाबी आदमी है, हम्म, थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं फील यार। होता था हाँ कि हाँ भाई ये मेरे को अपना कुछ करना चाहिए। हाँ। तो मैंने क्रीचर क्रीचर के टाइम ही है ना एक डिसाइड किया कि मैं एक्शन डायरेक्टर बनूं। ठीक है। तो सॉरी। हम्म। तो मेरे को है ना, कोई सहयोग तो है नहीं था, क्योंकि हम्म। 21 महीने बेड के ऊपर था। मेरे ठीक है। ऐसे रिलेशन टोटल खत्म हो गए थे। ओके कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया था कि शायद मेरी डेथ हो गई है। ओके। मेरे को कोई
कहीं भी जाते थे कि कौन दीपक शर्मा, वो तो मर गया था यार, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ ऐसा बोलते। तो वो मेरा मतलब कि थोड़ा बहुत डाउनफॉल था। हाँ, डिप्रेशन वाला कह लो थोड़ा हाँ, बहुत। डिप्रेशन हाँ, वाला। थोड़ा आ तो जाता उस है। टाइम मेरे को है ना मतलब कि मिस्टर विक्रम दहिया जो कि मेरे असिस्टेंट थे, हम्म। वो मेरे को कहते हैं कि आपको मैं एक सीरियल दिलाता हूँ। ओके। तो उन्होंने सिनेटेक का एक आकाशदीप का मेरे को सीरियल दिलाया, अच्छा जिसका नाम था भूत आया। अच्छा। तो एज ए एक्शन डायरेक्टर पहला पहले सीरियल आपने मैंने सीरियल से स्टार्ट किया, सीरियल से स्टार्ट किया। उसके बाद? उसके बाद फिर करण मल्होत्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, ठीक है। जबकि माय नेम इज खान उनके साथ किया मैंने। और असिस्टेंट है उसमें उसमें। असिस्टेंट एसोसिएट थे हाँ, वो वहाँ एसोसिएट थे पर उसमें। करण जोहर के। और आशुतोष ग्वारिकर के जोधा अकबर में थे। तो मतलब कि वो मेरे को बहुत मानते थे, ठीक है। यानी कि अपने अच्छे दोस्तों में मानते थे करण ठीक है। मल्होत्रा। तो उन्होंने बल्कि एक्सीडेंट से पहले मेरे को एक वादा भी किया था कि मैं आपको शुद्धि पिक्चर दूंगा, ओके। पर उनका वादा नहीं टूटा। और मैं शुद्ध। खुद लेट हो गया था एक्सीडेंट के चक्कर में। ओके। और शुद्धि भी नहीं बनी? शुद्धि बनी नहीं, हाँ क्या पता शायद मैं ठीक होता तो बन हाँ, जाती। बिल्कुल शुद्धि नहीं तो बनी ऐसा होगी, था। हाँ। तो तो पहला जो ब्रेक था वो कहाँ पे? फिर मेरे को करण जी ने, मैं मिलने जाता था करण तो जौहर या नहीं, करण करण मल्होत्रा जी? मल्होत्रा अच्छा, से करण मल्होत्रा जी। धर्मा प्रोडक्शन ओके में ओके। मिलने जाता था। तो वहां पर उन्होंने एक रेफर किया कि भाई आप है ना, उसका ना क्या, ये पिक्चर स्टार्ट हो रही है हमठी शर्मा की दुल्हनिया। हाँ, हम्टी शर्मा की, वरुण धवन हाँ, वाली, वरुण धवन वाली। आलिया भट्ट। तो वो वरुण धवन वाली पिक्चर मेरे को है ना मतलब कि एज ए एज ए एक्शन, एक्शन डायरेक्टर वो आपकी मिली, पहली फिल्म थी? पहली पिक्चर थी। ठीक है। तो उसमें काफी सहयोग विक्रम दहिया का भी था। ओके। तो विक्रम दहिया को मेरे साथ हमेशा ये रहा कि भाई उसका ना क्या, वो एक्शन डायरेक्टर अभी नहीं बनेगा, पर ओके। वो आपके मेरे साथ रहेगा। ओके। चलो, एक आदमी का, हर आदमी का तरक्की करने का एक बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि फर्ज है कि भाई तरक्की करे। तो वो आगे बढ़ने के लिए उसने फिर कुछ चंद दिनों में एक्शन डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा हमटी शर्मा दुल्हनिया करने के बाद फिर मैं एक डाउनफॉल में क्या हुआ, एक छोटा एक्सीडेंट फिर मेरा हुआ। तो जो जितनी चीजें लाइनअप थी वो सब, दो तीन बड़ी फिल्में आपकी सब मतलब हाथ से निकल गई, मतलब ये कह लीजिए। यानी कि बड़े मेरे पास बैनर थे, तो वो बड़े बैनर मेरे हाथ से चले गए, ओके। जिसके कारण मैं फिर भी जीरो पे आ गया। ओके। फिर वापस या, बाउंस बैक की, फिर फिर वापस कैसे हुआ? फिर वापस आया तो मेरे एक मिस्टर है नारायण जी है, उन्होंने मेरे को पिक्चर दिलाई शोरगुल। अच्छा तो शोरगुल पिक्चर के अंदर मेरे एक्शन की काफी तारीफ भी अच्छा। हुई। कोमल नाटा ने उसके अंदर मेरे बहुत मीडिया में तारीफ की ठीक है। कि भाई मेरे एक्शन की काफी, मतलब कि वो ऐसे दंगे फसाद जो हो रहे हैं वो हम्म रियल में ऐसा हो रहे हैं। हम्म। तो वो कोमल नाटा जी ने उसके रिव्यू दिए। उसके जरिए मतलब कि मेरे पास बैकबोन नहीं है, पर यह है कि जहां भी मैंने काम किया है, वो वापस, हाँ, और तो वहां से आपका वापस कम बैक हो गया। वापस अभी आप वापस कम पंजाबी बैक फिल्में कर रहे हैं, पंजाबी भी कर आप रहा हूँ, साउथ हिंदी में भी कर कर रहा रहे हैं, हूँ। आप हिंदी कर रहे हो, आप हिंदी वेब कर, सीरीज कर रहे हो, जी जी जी, और आप मेरी आने वाली मेरी फिल्म भी कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, अच्छा दीपक जी, मैं आपसे जो जो ऑडियंस जाना चाहती है, एक एक्शन डायरेक्टर एक्शन कैसे डिजाइन करता है? जैसे हम लोग शॉर्ट डिजाइन करते हैं अपना सीन वाइज, बट वैसे डायरेक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, डायरेक्टर आपको पूरा बताता है कि भाई मेरा आर्टिस्ट ये, बट वो पूरा डिजाइन करना सीन, वो अपने आप में एक दुनिया है, जी, क्योंकि उसमें आप हीरो को या विलन को, जो भी है, वो हीरो का हीरोइज्म आपको दिखाना पड़ता है पूरा पूरा, और वो इजी नहीं है। देखो सर, पता क्या होता है कि डायरेक्टर के नरेशन के दरमियान में हम्म। क्या होता है कि कुछ लोग कुछ फिल्मों की कॉपी करते हैं, मतलब रेफरेंस दे देते हैं रेफरेंस दे कि हाँ देते मुझे हैं। ऐसा चाहिए। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ओके। मेरा पता नहीं क्या है कि मैं डायरेक्टर के नरेशन, और डायरेक्टर मेरा कैप्टन होता है। ओके। तो डायरेक्टर के नरेशन के दरमियान में वो कहानी मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाती ठीक है। है ठीक है। तो अब वो हम है ना मतलब कि उसका स्टार्ट डायरेक्टर की तरफ से हमारे को मिलता है कि एक्शन का स्टार्ट यहाँ से है, ठीक है। तो एंड यहाँ हमारे को चाहिए। चाहिए तो उसके बीच में क्या कोरियोग्राफ बीच कर में सकते हो? कोरियोग्राफ करना है जो कि कहानी से रिलेटेड हो। हाँ, ओवर नहीं, मतलब अलग नहीं जाना चाहिए, हाँ हट के नहीं जाना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा कुछ वो कुछ लोग, कैरेक्टर भी मेंटेन हाँ, कैरेक्टर रहे, मेंटेन मेंटेन रहे। रहे, यानी कि कैरेक्टर से हाँ बाहर करके चल हाँ, रहे। मैं वो बाहर नहीं जाता हूँ कि ओके। भाई ऐसा है कि भाई कहानी गांव की चल रही है और मैं मार्शल आर्ट हाँ दिखाऊं हाँ वहां पर, हाँ हाँ। जूडो कराटे, वो नहीं होता। मैं एक्शन डायरेक्टर को मद्देनजर है ना, एज ए डायरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए, कहानी और स्क्रिप्ट को कहानी मदद को, रखते हो, स्क्रिप्ट को कैरेक्टर को, मद अपने फिर आप दिमाग अपना में डिजाइन रखते करते हुए हैं, मैं अपने, डिजाइन करता फिर हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट डिवीजन हाँ, करते हैं। शॉर्ट डिवीजन तो करता हूँ। इसमें आप रिहर्सल भी करवाते हैं आर्टिस्ट की, या खुद भी रिहर्सल करते हैं, ऐसा कुछ?
हाँ, आर्टिस्टों से भी रिहर्सल कराते हैं सर। अच्छा। आर्टिस्ट है ना, मतलब कि थैंक गॉड कि जितने भी आर्टिस्ट मेरे साथ काम कर चुके हैं, हाँ जी। उनका हमेशा कोऑपरेशन रहा मेरे साथ। अच्छा। अच्छा पाजी, ये बताओ कि ये आपको इंग्लिश एक्शन ज्यादा पसंद है या फिर आपको ज्यादा देसी एक्शन पसंद है? नहीं, देसी मतलब दबंग जैसा साउथ में जैसे चलता है, या इंग्लिश एक्शन ठा 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 और बिल्कुल एक वायर वर्क वाला जल कर लीजिए जाता जो नहीं, इंग्लिश फिल्मों में भी होता है। देखो पता क्या होता है कि वो डिजर्व करता है कि भाई हमारे सीक्वेंस के ऊपर इंग्लिश एक्शन बहुत अच्छा होता है, नो ठीक डाउट, ठीक है। बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और हमारी जो ऑडियंस है वो हार्ड ईटिंग के ऊपर है, ठीक है। ठीक है। जैसे कि दबंग हो गई। ठीक है। इसको इस हमारी ऑडियंस इसको ज्यादा मासिस पसंद करती है, मासिस को पसंद, मासिस और वाला। कहीं ना कहीं फिर इंग्लिश एक्शन को भी पसंद करती है। बिल्कुल। तो हम दोनों चीजें करना जानते हैं, तो आप दोनों का, दोनों दोनों की का मास्टरी, मतलब कि आपको ये नहीं किसी कि टाइप भाई, की भी वो हाँ, एक्शन हो आप करके दे दोगे। कि भाई हम ऑडियंस को भी मद्देनजर रखते हुए अपने मतलब कि ऑडियंस को क्या पसंद हो, अच्छा। क्योंकि पिक्चर के अंदर ऑडियंस भी अप्रिशिएट करो और पर लॉजिक के साथ होना चाहिए। अच्छा, आप हम्म, स्टंट मैन रहे हैं तो स्टंट मैन का तो दर्द आप बटोबेस जानते हैं, वहां से आप एक्शन डायरेक्टर बने, और ज्यादातर एक्शन डायरेक्टर में स्टंट मैन थे सबके सब, जी बाद में जी एक्शन बने। जी जी। तो आप स्टंट मैन का एक एक्शन डायरेक्टर के लिए क्या क्या सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? क्योंकि हर हर सब्जेक्ट अलग है, हर एक्शन अलग है, और एक फिल्म की अगर मैं बात करूं, अगर 3-4 एक्शन सीक्वेंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, तो अलग बिल्कुल दिमाग चलाना है आपको हर बार, हाँ, और आपको सेटिस्फाई करना है, एक्टर को भी करना है और आपको डायरेक्टर को भी करना है और बिल्कुल प्रोड्यूसर को भी करना है, क्योंकि उसका तो बजट है, बिल्कुल उसको तो आपको पता है कैसे होता है, और टाइम पे खत्म करना है। बिल्कुल। तो मेजर प्रॉब्लम क्या आती है जो एक एक्शन डायरेक्टर को फेस करनी पड़ती है? समय की। समय हाँ, की। क्योंकि हमें समय बहुत कम मिलता है। हाँ, तैयारी क्योंकि के लिए। हाँ, क्यों मोस्टली पता क्या होता है कि डायरेक्शन टीम अपना कर रही है, हम ये नहीं कहते कि वो काम ना करे, पर हमारे साथ कहीं ना कहीं बंदिश होती है कि भाई आपको इतने समय में करना है, खत्म करके देना क्योंकि कोई भी सीक्वेंस को वाइंड अप करने में टाइम है। लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्शन ये नहीं होता कि दो लातें मार दी, दो मुक्के मार नहीं दिए, नहीं एक्शन हो नहीं गया। नहीं। एक्शन भी स्टोरी से रिलेटेड होता है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको उसके साथ लेके जाना, हाँ। और कहाँ पर क्या है, कहाँ पर इमोशन है, कहाँ पर वो डायल टॉकी पोर्शन है, वो वहां पर लेके आना, वो हमारे को सब है ना मतलब कि देना पड़ता है। तो पर हमारी सबसे बड़ी मुश्किल होती है समय। समय, मेन समय। ये समय। मेरे पे बोला कि मैंने पाजी को बोला मेरी फिल्म के अंदर समय नहीं मिलेगा, फिर मैं कर दूंगा। हाँ, तो पाजी ये बताइए कि अगर आज के बच्चे हाँ। जो एक्शन डायरेक्टर बनना चाहते हैं या स्टंटमैन बनना चाहते हैं, आप उनको कोई एक एडवाइस देना चाहें कि वो कैसे आए फिल्म इंडस्ट्री में? उनको उनको सिर्फ स्पेसिफिक आजकल तो सोच के ही आ रहे हैं कि हमें एक्शन डायरेक्टर बनना है, हमें फलाना बनना है, ये डायरेक्टर बनना है, तो एज मैं बोलूँ अगर स्टंट मैन या एज ए उनको एक्शन डायरेक्टर बनना है, तो वो कैसे, मतलब एक एडवाइस वो कैसे आए? देखो, मेरी आपके लिए एक सलाह है कि भाई एक्शन ज्वाइन करना है हम्म। तो वो जरूर करो। मैं ये नहीं कहता कि आपका मॉरल डाउन नहीं कर रहा हूँ। आप है ना मतलब कि फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ो, पर उसके अंदर आपको आपकी डेयरिंग और आपकी हिम्मत और आपकी जितना आप अपना इनपुट दे पाओगे, हम्म। उतना आप आगे बढ़ोगे। आप ये ना सोचें कि भाई हम मेरे को आज पर डे मिल रहा है और कहीं नजर बचाऊं काम से, कहीं दीवार के हाँ पीछे हाँ छुप बिल्कुल, जाऊं, हाँ कहीं पर वो ये नहीं हो, करना। ये मत करना। काम मतलब चाहे छोटा काम है चाहे हाँ, बड़ा काम है वो करना है। हाँ। और एक बात ये स्पेशली है कि भाई जो भी एक्शन हो रहा है, हम्म। सपोज करो किसी और का एक्शन हो रहा है, किसी और स्टंटमैन का एक्शन हो रहा है, उसको गौर से देखो, ओके, ऑब्जर्व करो हर चीज को मतलब। उसको ऑब्जर्व करो कि वो कल को वो आपको भी आ सकता है, ओके, तो वो आपके लिए मतलब बेटर फील्ड रहेगा। पे हर चीज को ऑब्जर्व हर करो, चीज, स्पेशली हर एक्शन को असिस्ट केबल करो वर्क अच्छे हो, से। हाँ, केबल वर्क हो, ये नहीं कि भाई सेट के ऊपर, मेरा क्योंकि काम है मैं अपना करूंगा, हाँ, दूसरा काम तो नहीं देखूंगा मैं। हमारे टाइम में मोबाइल ये कुछ नहीं होता था, हमारे डायरेक्टर एक्शन डायरेक्टर खड़े हैं तो हम खड़े हैं। ओके। आज की डेट में कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ओके। कि भाई अपना शॉट दिया, और मोबाइल लेके बिजी हो गए, चलेगा चलेगा। फेसबुक और हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर बिजी हो गए। हम ऐसा नहीं, हम सीखते रहते थे कि डायरेक्टर एक्शन डायरेक्टर ने कौन सा लेंस लगाया है। मतलब आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए हाँ, अगर एक्शन ज्ञान डायरेक्टर होना बनना, कि कैमरे से चाहिए एक्शन। लेकर हम कैसे शॉट लगा रहा बिल्कुल है, बिल्कुल, इस एक्शन पे ऐसा शॉट क्लोजअप क्यों लिया, वो मतलब हर हर चीज चीज को हम, ऑब्जर्व करो। हर आप कहीं चीज, नहीं कि आपका काम खत्म हो गया और चले गए सेट बिल्कुल से, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि स्टंटमैन, एज ए स्टंटमैन बनना है, स्टंटमैन के लिए आपकी हाइट पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। ओके। ये नहीं कि भाई मैं आपको ये नहीं कि भाई छोटी हाइट के नहीं बनते, छोटी हाइट के हम लेते हैं स्टंटमैन,
पर उनको स्पेशल कैटेगरी में कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हाँ करें, हाँ जो कि हमारा स्टंटमैन ना काम कर सकता हो। ठीक है ठीक तो है। आप प्लीज है ना, मतलब कि जो पर्सनालिटी stuntman वाइज है, आपका बिल्ड अच्छा हाँ, होना build चाहिए, होनी आपकी चाहिए। पास हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ बहुत क्योंकि अच्छी वो होनी स्टंट को चाहिए, आप बिल्कुल देख बिल्कुल। तो सको। और कोशिश करें कि कोई नशा हम्म, और कुछ वो उससे उससे अवॉइड, उससे उसको दूर दूर रहें, रखें उससे अपने आप को। हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं अभी? देखो, आप सबके मतलब कि अप्रिशिएट करने के ऊपर ही हम स्टंटमैन या एक्शन डायरेक्टर आगे बढ़ते हैं। फिल्म में आप एक्शन देखते हैं, और जब मैं भी एज ए ऑडियंस देखता था, पिक्चर देखता था, हीरो मतलब कि विलन पिट रहा है और हीरो मार रहा है, तो ऑडियंस चिल्लाती थी मारो और मारो और मारो इसको, वो मतलब हाँ कि डेफिनेटली वो एक वो रियलिटी, एक हाँ होता था। हाँ। तो आपके जरिए ही हम हैं, हम्म। आप हमें पसंद करते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यानी कि देखा जाए तो एक अन्नदाता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। तो ये थे दीपक शर्मा जी, एक्शन डायरेक्टर। एक मेरी आपसे सलाह है, ये शो को जरूर देखना। ये शमी छाबड़ा जी ये शो बना रहे हैं, ये आप सबके लिए बना रहे हैं, तो प्लीज इसको जरूर देखना। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ये थे हमारे एक्शन डायरेक्टर दीपक शर्मा जी। साइन कीजिए नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर हैं और क्रिएटिव आइडियाज ले लेके आते हैं, और मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है वो पूरी एक्शन के ऊपर है, तो सर ही कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी ट्रैवल लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।